दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा में हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन करने का सही तरीका, भोजन करने की कौन सी दिशा होनी चाहिए, भोजन करने का सही समय और भोजन करने से पहले क्या बोलना चाहिए, जानेंगे दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या नगरी में पधारे तो उन्हें देखकर भगवान श्री राम उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आइए मुनिवर, आपका अयोध्या नगरी में स्वागत है और आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, आप जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास अपनी एक शंका का समाधान करने के लिए आया हूँ। कृपया आप अपने भक्त की दुविधा का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं अवश्य ही जानता हूँ कि आप किस बात पर दुखी है और मैं आपके मन की दुविधा को भी अवश्य ही जानता हूँ। इसलिए आपके मन में जो भी प्रश्न है उसे निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में करना चाहिए, भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपया करके आप मुझे इन सभी सवालों के उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है वह उसी प्रवृत्ति और स्वभाव का बन जाता है। मनुष्य का भोजन ही निर्धारित करता है कि वह कितनी आयु भोगेगा और उसका अगला जन्म कैसा होगा। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने मुझे सुनाई थी, जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। इसलिए इस कथा का महत्व बहुत है, इसलिए इस कथा को आप ध्यान से पूरा सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे सीधे वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, तब तो मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इस कथा का प्रचार पृथ्वी लोक पर करूंगा। तब भगवान राम कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 परियोजन था, लेकिन फिर भी उस जंगल में कोई पशु पक्षी नहीं रहते थे। उस जंगल में केवल पेड़ पौधे और नदियां ही थी। कोई भी पशु पक्षी उस जंगल की ओर नहीं जाता था। लेकिन उसी जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उसी झील में मेंढक, बत्तख आदि सभी पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत ही पुराना आश्रम था, लेकिन फिर भी वह अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उसी आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर उस झील के पास गए तो उन्हें रास्ते में मुर्दा यानी एक लाश दिखाई दी, जो शरीर से अत्यंत बलवान पुरुष दिखाई पड़ रहा था, जिसको देखकर लग रहा था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है, इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, वह इस जंगल में कैसे आया होगा। उस मनुष्य के बारे में जानने के लिए अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तभी उन्हें आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि उसी झील के पास आकर रुक गया। उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उसी झील में स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद वह झील से बाहर निकला और उसी मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मुर्दे का मांस खाने के बाद वह उठा और फिर से दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उन्हें आवाज लगाई और कहा कि तुम कौन हो? दिखने में तो तुम किसी देवता के समान दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम अभी एक मुर्दे का मांस खा रहे थे। ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है?
फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की ओर देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे कि हे मुनिवर, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे पिता राज्य करते थे और वह तीनों लोकों में वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे और वह परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद विदर्भ देश का राजा मुझे बना दिया गया और मैं सावधानी पूर्वक राज्य करने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई 100 साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट त्यागने का निर्णय किया और मृत्यु अंत तक तपस्या करने का निर्णय लेकर मैं जंगल में चला गया और अपना राज्य मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे वहां का राजा बना दिया। मैंने जंगल में इसी झील के किनारे कठोर तपस्या की। 80,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। उल्टा ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद मुझे भूख प्यास और सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी मनुष्य को भूख प्यास नहीं लगती, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये भूख प्यास मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं जो मेरी भूख शांत हो जाए। अब आप ही मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, पृथ्वी लोक पर दान धर्म करने वालों को ही इस लोक में आने के बाद भूख प्यास नहीं लगती, और तुमने तो दान धर्म नहीं किया और तुमने किसी भी भिखमंगे को भीख तक नहीं दी। तुमने अपने राज्य में आने वाले अतिथियों को भी अपने महल के गेट से ही वापस लौटा दिया, और इसके विपरीत तुमने हमेशा ही अच्छा भोजन किया है और भोजन करने से पहले तुमने कभी भी स्नान नहीं किया। भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। स्वादिष्ट भोजन को तुमने दूसरों को दिए बिना ही अकेले ही ग्रहण किया है। इसी कारण तुमको यह पाप लगा है जो ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी भूख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। जीवित रहते तुमने अनेक प्रकार के आहारों का भोजन अकेले ही किया है, अनेक प्रकार के भोजन अकेले ही खाए हैं और दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा है, अब तुम उसे ही खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहने पर राजा ने कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण करने के पश्चात मेरा क्या होगा? फिर उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा। कृपया कर मुझे कुछ ऐसा भोजन बताए जिसे खाने के पश्चात मेरी भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। तुम जब भी अपने शरीर को खाओगे फिर से वह ताजा हो जाएगा। तुम्हारे शरीर के खाए हुए अंग फिर से उग उठेंगे, और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे तब इसी जंगल के झील के किनारे अगस्त्य मुनि पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार राजा ने सारी हकीकत अगस्त्य मुनि को बता दी और कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता और रोज मैं आकर अपने शरीर का ही भक्षण करता हूँ। ना जाने कहाँ कब अगस्त्य मुनि आएंगे और मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे। और मुझे इस बात को सोचते सोचते 100 वर्ष बीत गए हैं और मैं आज भी उनका ही राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार का कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आया हूँ। मैं ही अगस्त्य मुनि हूँ, और बोलो मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य का अभिनंदन करने लगे। उसके बाद राजा श्वेत बोले, कृपया मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति दिलाइए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्ति दिलाइए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, मैं तुम्हें दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि अगस्त्य को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने दिव्य आभूषण अगस्त्य मुनि के हाथ पर रखा, उसी समय राजा का शरीर अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर अगस्त्य मुनि से आज्ञा लेकर वह अपने दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। इस प्रकार से राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार के उच्चिष्ट भोजन करने के बाद भी
विदर्भ देश के राजा को तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वीलोक पर आकर अपना ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन धरती पर रखना चाहिए। देवता, पशु पक्षी, सांप, दैत्य, प्रेत, पिशाच आदि जो अपने कार्य बंधन से बंधे हैं, उन सभी को अन्न प्राप्त हो सके। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसको प्रणाम कर कर आसन दे और उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिस घर से अतिथि निराश होकर वापस लौटता है तो वह उसे अपने पाप देकर उसके पुण्य क्रम ले जाता है। दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री और बूढ़े आदमी को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो अपना भोजन करता है उसका भोजन पाप में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो स्नान किए बिना भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है विष्ठा के समान हो जाता है और जो बिना दान किए भोजन करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन और अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे गए भोजन का अग्रभाग वह अग्नि को देकर ही ग्रहण करे। भोजन को एक जगह ध्यान कर कर ही करना चाहिए। भोजन को नियम से ही करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण खट्टा, अंत में कटूर एवं तीखे भोजन का ही सेवन करे। प्रथम 3 निवाले मौन होकर करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है और उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। श्री राम कहते हैं कि पूर्व दिशा में भोजन करने से मनुष्य मानसिक तनाव और रोगों से मुक्त हो जाता है। बीमार व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर मुख कर ही भोजन करना चाहिए, जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की उगती हुई दिशा है जो बल, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करती है। विद्या का अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। ये दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन ना करे, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में मुख कर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा साफ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक भोजन यानी मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उससे लूट जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, अतः जितना भोजन करना हो थाली में उतना ही भोजन ले। यदि कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, व्यक्ति को कभी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों को आमंत्रण दे देता है। भोजन जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर गलत दिशा में मुख कर भोजन करने से मनुष्य को उसके अनिष्टकारक परिणाम उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर कोई पैर रखकर चला गया या उसे कोई व्यक्ति लांग कर चला गया, ऐसे भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशु को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लाया गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो ऐसे भोजन को प्रसाद के रूप में ईश्वर को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के द्वारा परोसे गए भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे का भोजन छीनकर खाता है अथवा किसी को दिए बिना ही भोजन करता है और उसका उपयोग करता है तो उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भोजन हमेशा मिल बांट कर ही करना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं।
पवित्र आसन पर बैठकर भूमि पर पांव रखकर पूर्व की दिशा में बैठकर सूर्य की ओर मुख कर ही भोजन करने को सर्वश्रेष्ठ उत्तम भोजन माना गया है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ दोनों पैर मुख साफ कर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर ही भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध में आकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि वे भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद को भोजन करने के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।